Hello everyone, welcome back to Stock Vision, your SEBI registered research analyst. I hope you all are doing well. Before starting our video, let's quickly see, जैसे हम हमेशा देखते आए हैं कि लास्ट वीक क्या रहा था हमारे मार्केट में एंड आने वाली वीक में व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट एंड क्या हमें फोकस करना चाहिए ऑन द इंडेक्स. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. निफ्टी 50 में एक अच्छा क्लोज आया है ऑन द अपवर्ड साइड्स ऑफ 0.73%. बैंक निफ्टी में very neutral closing of 0.72% negative. If you talk about Fin Nifty may be neutral closing 0.16 negative percent. Nifty mid cap, it's still neutral, negative 0.49%, and the small cap, it's positive 0.04%. ओवरऑल मार्केट लास्ट वीक अगर हम इंडेक्स वाइज देख पा रहे हैं परफॉर्मेंस वाइज तो एक बहुत न्यूट्रल मार्केट रहा था, विच इज समवेयर इंडिकेटिंग, एक फर्स्ट इंडिकेशन है कि थोड़ा सा मोमेंटम में एक स्लो डाउन आया है. बट अब वो मोमेंटम स्लो डाउन किस तरह से, अब ये क्या फॉर्म लेगा, अब जो ये स्लो डाउन हुआ है क्या ये स्लो डाउन अब एक अलग फॉर्म लेगा या कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह फॉर्म लेगा या अब इसमें रिवर्सल दिखेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी इस वीडियो में. मेटल्स में हम कवर करते हैं. मेटल्स में भी इट्स वेरी न्यूट्रल क्लोजिंग ऑफ नेगेटिव 0.48%. गोल्ड में हम देखें तो गोल्ड में भी इट्स वेरी न्यूट्रल क्लोजिंग ऑफ 0.30% पॉजिटिव. बिटकॉइन एंड इथेरियम अभी तक मार्केट क्लोज हुआ नहीं है बट स्टिल एज ऑफ नाउ अभी तक दे आर अप बाय 4.76% ऑन बिटकॉइन. एंड इफ यू टॉक अबाउट इथेरियम इट्स पॉजिटिव 7.41%, 743 हो गया अब. तो कहीं ना कहीं अभी इंडियन मार्केट्स ने इस वीक में कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है, ये एक फर्स्ट इंडिकेशन है. एंड इट नॉट ओनली इंडिकेट्स ऑन द इक्विटी साइड, इट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग ऑन द कमोडिटी साइड. तो समवेयर एक मोमेंटम स्लोडाउन दिख रहा है. बाकी हमें अब क्या प्लान करना है इस मोमेंटम स्लोडाउन में, लेट्स क्विकली सी. लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद निफ्टी फर्स्ट. तो निफ्टी में लेट मी अनहाइड आवर ड्राइंग्स. निफ्टी में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, दिस वाज द फ्राइडे क्लोजिंग ऑफ लास्ट फ्राइडे, लास्ट टू लास्ट, आई मीन द लास्ट वीक फ्राइडे. तो यहाँ पे वी वर एक्सपेक्टिंग कि एक इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था. इसके ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स पे वी कैन प्लान कि हमें क्या करने क्या नहीं करना, बट वी वर वेरी क्लियर अबाउट दैट कि अभी मार्केट बाय ऑन डिप चल रहा है. ठीक है, मार्केट बाय ऑन डिप है, एग्रेसिव पोजीशंस ना क्रिएट करें. द ओनली रीजन बीइंग बिकॉज मार्केट में स्ट्रेच आ चुके हैं, तो मोटा करेक्शन आता भी है तो इट कैन ट्रिगर योर स्टॉप लॉसेस, एंड वैसा ही हुआ. अभी देख पा रहे हैं मंडे एंड ट्यूसडे वेर ओके डे, बट ऑन द वेडनेसडे एक बहुत अच्छा फॉल हमने देखा था. अगर मैं बात करूं फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो हाई एंड लो में डिफरेंस है ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का. 300 पॉइंट का आपको लग रहा होगा कि इंडेक्स में तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट बिलीव मी ऑन दैट पर्टिकुलर डे बहुत सारे स्टॉक्स में 5 to 7 इवन 8-10% के करेक्शंस भी दिखाए हैं अच्छे स्टॉक्स में, जो एक अच्छा मोमेंटम गेन कर चुके थे अपसाइड पे. तो विच इज शोइंग कि एक गलत टाइम पे एंट्री एग्रेसिव बनाने का क्या एक ड्रॉबैक हो सकता है लॉन्ग टर्म में, बिकॉज जिन्होंने पोजीशंस यहाँ ब्रेकआउट से बनाई होंगी आई एम प्रिटी श्योर कि उनके स्टॉप लॉसेस इस दिन पे मैक्सिमम लोग ट्रिगर हुए होंगे. बिकॉज आप एकदम से अपने पोर्टफोलियो में आपकी एंट्री के जस्ट कुछ दिनों के अंदर अगर आप वो देखते हैं, लॉसेस देखते हैं, तो ऑब्वियसली एक साइकोलॉजिकल माइंडसेट होता है कि हमें लगता है हमने पोजीशन गलत टाइम पे बना ली है, लॉसेस और हो सकते हैं, सो इट्स बेटर टू गेट आउट ऑफ इट. बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी, जो हमने ट्रेंडेंट ड्रॉ कर रखी थी, ये उसी ट्रेंडेंट से सपोर्ट से एक इंसर्ट कैंडल फॉर्म हुई एंड देन नेक्स्ट डे यहाँ ब्लास्ट आया. यहाँ जो मेजर जो एक अपवर्ड हमें देखने को मिला वो देखने को मिला था बिकॉज ऑफ द आईटी स्टॉक्स. इसलिए निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स थे, लेट्स से टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो हो गया, इनमें एक अच्छा मोमेंटम था, इन्होंने निफ्टी को अपर साइड पे होल्ड रखा एंड इसलिए निफ्टी की क्लोजिंग बाकी इंडेक्स से बेटर आई थी. बट दैट डजंट मीन कि निफ्टी के बाकी स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया था, नहीं. निफ्टी के बाकी जो स्टॉक्स थे उनमें हमें इतना हाई मोमेंटम देखने को नहीं मिला था. दे वर न्यूट्रल टू पॉजिटिव ऑन सम साइड एंड कुछ नेगेटिव पे भी थे, बट उनके कंट्रीब्यूशन टू टेक द इंडेक्स फॉरवर्ड वाज नेक्स्ट टू जीरो. दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वहाँ पे एक कंट्रीब्यूशन जीरो था. तो कहीं ना कहीं आईटी में हमें एक
अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो आईटी कैन बी वन ऑफ द फोकस ऑफ एरिया फॉर द अपकमिंग वीक्स, अगर मार्केट स्टेबल रहता है तो। अगर मार्केट स्टेबल नहीं रहता है तो पॉसिबली है कि जो आईटी में रैली आई है उसमें भी आपको फेक देखने को मिल सकता है। बट इट ऑल डिपेंड्स कि मार्केट का बिहेवियर क्या रहेगा। अगर ब्रॉडर मार्केट उसको सपोर्ट करेगा देन ऑब्वियसली आपको एक अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। बाकी जो ये ट्रेंड लाइन है ये हमारी 5 जून से 6 जून से हमारी वर्क कर रही है, और अभी ऑलमोस्ट मोर देन अ मंथ हो चुका है, तो इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन एज ऑफ नाउ। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्या रहेगा। अभी के लिए तो इट्स वेरी वेरी विजिबल कि मार्केट बाय ऑन डिप्स चल रहा है। इट्स वेरी विजिबल एज ऑफ नाउ कि मार्केट बाय ऑन डिप्स है, नथिंग टू बी वरीड अबाउट। जैसा कि हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था कि 23,000 इज द मेजर लेवल एज ऑफ नाउ। वो जब तक वो ब्रेक नहीं होगा, अगर छोटा मोटा करेक्शन आता भी है इट वॉन्ट बी अ बिग इशू। हाँ बट अगर ये यहाँ से करेक्शन स्टार्ट होती है, यहाँ तक आती, अब एज्यूम करेगा इंडेक्स निफ्टी इंडेक्स में सिर्फ 1-1.5% आया था, अच्छे अच्छे स्टॉक्स में आपको 5-6% का 8% का आया था, और अगर यहाँ तक करेक्शन आती तो यू कैन इमेजिन कि एक मिनी क्रैश टाइप डिक्लेयर हो जाता न्यूज़ आर्टिकल्स में, सोशल मीडियाज पे। यू कैन अंडरस्टैंड कि जो हाई मोमेंटम स्टॉक्स जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं उनमें अगर आप एक नई सही जगह पे एंट्री पे आप नहीं एंटर कर पाए तो इट्स बेटर कि आप उस ट्रेन को, उस पर्टिकुलर आप उस ट्रेंड को एक बार मिस कर देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे मोस्ट लाइकली इट वॉन्ट बी इन योर फेवर, एंड आप उसमें नहीं आप उसको सही से कैच कर पाएंगे। अगर कैच कर भी लिया, बिलीव मी आपकी क्वांटिटी इतनी हाई नहीं होगी कि यू वी विल मेक अ बिग अमाउंट ऑफ मनी कि जिससे आपका बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो। रिस्क लेना भी है तो रिस्क उस टाइम पे लिया जाता है कि आपके रिवॉर्ड फेवरेबल पोजीशंस में हो। आपको अगर अपसाइड 100 का दिख रहा है और रिस्क आपका 200 का है तो लॉजिकली इट डजंट मेक सेंस कि आप उसके अंदर नई पोजीशंस को या एग्रेसिव पोजीशन क्रिएट करो। करना है करो आप। लास्ट वीक से भी मैं ये बोलता आया हूँ कि अब वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ गुड सेल ऑफ नाउ इन द एटलीस्ट इन द नियर टाइम, बट एक एग्रेसिव पोजीशंस का मार्केट नहीं है अभी। आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ऐसी जगह ढूंढे जहाँ पे आपका रिस्क फेवरेबल हो, रिवॉर्ड फेवरेबल हो, ताकि आप एक अच्छा पैसा बना के निकल सके। बट आप अगर एक टॉप पे एकदम जिसमें स्ट्रेच आ चुका है, जिसमें आपको लग रहा है कि सब के सब बाय कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, इट इज मेकिंग सेंस, बिलीव मी उसके अंदर आपका बहुत अच्छा खासा सोलो सेल होगा। एंड द परफेक्ट एग्जांपल इज आरवीएनएल। आरवीएनएल ऑन दिस पर्टिकुलर डे जब भी इसमें फॉल आया था, बिलीव मी आरवीएनएल में टॉप से बाइंग बहुत अच्छी आई थी, बहुत लोगों ने एंटर किया था। व्हेन इट हैज़ क्रॉस 600 का क्रॉस करते ही इट फॉल बैक इवन बिलो 550 के लेवल्स पे हो गया था, एंड देन वापस से अगले दिन बाइंग आ गई, एंड देन इट वेंट बैक अप टू अगेन अप टू 620-30 एंड 60-50 के लेवल्स पे। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि बहुत लोग आपको इस तरह से समझाएंगे कि डर डर के नहीं रहना है, आपको स्टॉक में बने रहना है। पॉइंट डर के होने का नहीं होता है, पॉइंट ये होता है कि आपने किस टाइम पे एंटर किया है। इट इज़ बहुत बहुत कुछ शो करता है वो आपकी एंट्रीज एंड एग्जिट को। अगर आपकी एंट्री गलत टाइम पे है और अगर उसमें 8-10% करेक्शन आता है, बिलीव मी मैक्सिमम साइकोलॉजिकली आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो, उस टाइम पे आपको होल्ड नहीं कर पाओगे। एंड अगर आप होल्ड कर भी लेते हो देयर विल बी अ टाइम, अगर आपने होल्ड कर लिया एंड अगर वो बैकफायर कर गया, लेट्स अज्यूम कि अगर यहाँ से निफ्टी और थोड़ा सा करेक्शन आता है और ये यहाँ तक आता था, तो आपको क्या लगता है आरबीएल 550 या जो जहाँ पे भी ये प्राइस पे स्टॉप से रिवर्सल आया था, क्या वहाँ से रिवर्सल आ जाता आपको लगता है? नहीं, मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव होते बिलीव मी जितने भी लोग पैनिक करते हैं वो सबके सब सेल करने की कोशिश करते हैं, एंड देयर कैन बी ए पैनिक इन दोस काइंड ऑफ स्टॉक्स, एंड फिर उसके बाद आपको पता है कि भले उसमें रिकवरी आ जाएगी, बट पॉइंट ये है कि आपने जहाँ पे एंटर किया था, जब वो नीचे फॉल होने के बाद जब वापस वो रिवर्स होकर ऊपर जाएगा, देन पीपल आर मेकिंग मनी इन दैट स्टॉक एंड यू आर ओनली रिकवरिंग योर लॉसेस। तो एक स्मार्ट एंट्रीज बहुत ही ज़रूरी होती है, एंड अगर आपसे स्मार्ट एंट्रीज नहीं हो पा रही है, आपको ये चीज़ आपसे बहुत डिफिकल्ट आ रही है, ऑब्वियसली यू कैन सब्सक्राइब टू अवर सर्विसेज, विल गिव यू द बेस्ट रिकमेंडेशंस विच इज़ सुटेबल फॉर दस। अब इवन हमारे जो क्लाइंट्स हैं, हम बहुत ही अपना एक अच्छा ओपिनियन फॉर्म करने के बाद, एक बहुत डीपली एनालिसिस करने के बाद ही हम उन स्टॉक्स को हम रिकमेंड करते हैं,
एंड देर आर वे गुड स्टॉक्स जो हमने रिकमेंड किए हैं। एंड बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि हमने किस टाइम पे रेलवे स्टॉक्स रिकमेंड किए थे, किस टाइम पे नहीं किए थे। बिलीव मी, जब ये इस तरह की रैलीज आती हैं, हमें पता है कि शार्प रिवर्सल के चांसेस हाई होते हैं। उस टाइम पे हमने अपने किसी भी एक क्लाइंट को उन तरह के स्टॉक्स पे एंट्री नहीं करवाई है। एंड उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है कि जब लोग एक्चुअली अपने सेल कर रहे होते हैं, अपनी क्वांटिटी सेल कर रहे होते हैं, वी आर द वंस, वी अंडरस्टैंड कि हाँ यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, वी कैन एंटर इन दोस काइंड ऑफ स्टॉक्स। इट इज नॉट लिमिटेड टू आरबीएन और एनीथिंग एल्स, पर पॉइंट ये है, अंडरस्टैंडिंग व्हेन टू एंटर, व्हेन टू एग्जिट इज ट्रिकी पार्ट। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो, आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चेक इट आउट। वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें कॉन्टैक्ट करें। आपकी जो भी क्वेरीज हैं, विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। आपको अगर नहीं भी सब्सक्राइब करना हो, स्टिल यू आर फेसिंग सम क्वेरीज, यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू अस। दैट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी ऐसा चार्ज नहीं कर रहे हैं हम। वी आर देयर टू हेल्प यू। बट हाँ, अगर आपको लग रहा है आपको प्रोफेशनल हैंड होल्डिंग की जरूरत है, तो आप ऑब्वियसली हमसे जुड़ सकते हैं। एंड we'll provide you the best of our services and best of our efforts always. So let's quickly get back to the Nifty chart. तो निफ्टी अभी यहाँ से स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एक RSI डाइवर्जेंस मैंने आप लोग क्रिएट कर रखा है, एक बन रहा था, उसका हम एक मिनी करेक्शन तो नहीं बोलना चाहिए, एक छोटा मोटा पुल बैक बोल सकते हैं कि पुल बैक आ चुका है उसका। और हमारे ही लेवल, इसी लेवल से बाउंस हुआ है एंड इट मूव अपवर्ड्स। तो अब जो ये रेजिस्टेंस 350 का, 24 350 का, अभी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। और यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल बन रहा है। अगर ये ब्रेक होता है तो अगेन 24 150 विल बी क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स। जब तक सेइंग रिपीटेडली फ्रॉम द लास्ट वीक कि जब तक 26,000 के ऊपर है, एक छोटा मोटा का पुल बैक टाइप में करेक्शन आता भी है, इट वॉन्ट बी ए बिग इशू। बिकॉज आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं बाइंग मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है, हर डिप पे बाइंग आ रही है। ऑब्वियसली एक यूफोरिया टाइप तो आपको फील होगा कि यूफोरिया क्रिएट हो रहा है, बट पॉइंट ये है कि अभी कुछ सेलिंग का कुछ नहीं सुनने दिख रहा है। कहीं ना कहीं अभी स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन भी अच्छा खासा आ रहा है। जैसे आप देख पा रहे हैं आईटी स्टॉक्स में अब एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। एंड अर्लियर आईटी वाज लैगिंग बिहाइंड। तो कहीं ना कहीं अगर आप आईटी भी अगर रैली स्टार्ट करते हैं अपनी, अगर आईटी स्टॉक्स में भी रैली आती है, तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि कहीं ना कहीं सेक्टर रोटेशंस हो रहे हैं और सिर्फ शिप बिल्डिंग एंड डिफेंस नहीं वर्क करेगा। उसके बाद आप ये समझने की कोशिश करो कि आपके बहुत सारे तो बाकी स्टॉक्स होंगे दूसरे सेक्टर्स के, वो वर्क कर रहे हैं, मतलब वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह सेक्टर रोटेशन काम करते हैं और इसी तरह से आप समझ पाते हैं कि अब ये टाइम है पुल बैक पे बाय करने का। अगर आप सही सेक्टर में सही टाइम पे हो और आपने सही एंट्री की है सही स्टॉक पे, तो ऑब्वियसली यू गोइंग टू मेक मनी। बाकी नई पोजीशन जितनी बना रहे हो, एग्रेसिव बिल्ड मत करें। आप यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस रैली और वांट टू बी पार्ट ऑफ कि हाँ मुझे एनकैश करना है, डेफिनेटली आप एनकैश कर सकते हो। इट्स नॉट एन इशू एट ऑल। बट पॉइंट ये है कि अग्रेसिव नहीं होना। यू कैन स्टे ऑन लिटिल बिट ऑफ कैश। आप बैठ सकते हो कैश कर, अगर आप थोड़ा सा आप देख सकते हो कि हाँ अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है, तो यू कैन लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी इन द फ्यूचर। बट अभी वैसे होने का वक्त नहीं है। दैट इज़ वन थिंग। ओके, तो मैंने आपको सपोर्ट्स दे दिए हैं। अगर ये ज़्यादा है, नॉट एक्सपेक्टिंग बिगर टारगेट्स, 100 200 पॉइंट्स जा सकते हैं मैक्सिमम अबव। नॉट एक्सपेक्ट बिग टारगेट्स इन दिस। ऑसिलेशन यहीं कहीं होगा। मैं एक्सपेक्टिंग कि ये भी ब्रेक होना चाहिए एंड ये ब्रेक होगा। एंड आई एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अभी एक रेंज बनाएगा ये। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कहीं ना कहीं ये इस रेंज में ऑसिलेट करेगा। एंड पॉसिबल है कि ये ब्रेक होने के बाद ये इस लेवल्स पे आएगा। बट 24,000 इज़ अ वेरी क्रूशियल लेवल एज ऑफ नाउ। यहाँ से अगर आपको बाउंस अच्छा मिल सकता है, लेट मी जस्ट एक्सटेंड द लाइन। यस, तो पॉसिबली है कि यहाँ से एक्सटेंशन आपको मिल रहा है तो एक बाउंस आ सकता है। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब इस रेंज में करेगा यानी ब्रेकआउट आएगा, तो डोंट एक्सपेक्ट अ बिगर टारगेट्स, प्ले ऑन द स्मॉल टारगेट्स। एंड कंसोल अगर ये मार्केट रेंज बाउंड रहता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब आने वाले टाइम में अब एक प्राइस करेक्शन की जगह आई एम एक्सपेक्टिंग अ टाइम बेस्ड करेक्शन। द ओनली रीज़न क्योंकि अब फायर्स भी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, दे आर हेविली बाइंग ऑन द इक्विटीज। आप डेली देखते होंगे बाय एंड सेल की रिपोर्ट। तो बट डिपेंडेंसी सिर्फ एफ पे नहीं है हम इंडियन स्टॉक मार्केट के। रिटेलर्स आर गेटिंग वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ, डी एस का पार्टिसिपेशन स्ट्रॉन्ग हो चुका है बिकॉज ऑफ रिटेलर्स। बट
निफ्टी है कि एक वन सेट ऑफ पीपल, अगर हम बात कर रहे हैं रिटेलर्स की या क्लाइंट्स की, इफ दे आर हैवी लॉन्ग ऑन द मार्केट फॉर सो लॉन्ग, एंड अब एफ भी लॉन्ग हो रहे हैं, तो अब बैलेंस हो सकता है। अगर एक प्रॉफिट बुकिंग आती भी है फ्रॉम रिटेलर साइड पे आती है, दे एक्सपेक्टिंग कि हाँ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो वो सेलिंग ऑब्जर्व हो जाएगी एफ के थ्रू, तो मार्केट न्यूट्रल रहने के चांसेस ज़्यादा हाई है। तो उस न्यूट्रल मार्केट में हमेशा आप एक स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक हो सकते हो अच्छा रिटर्न बनाने के लिए, टू सी कि आपको कहाँ पे फोकस करना है अपने आने वाले हफ्तों में, आने वाले टाइम में। दैट इज द थिंग, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ बिगर करेक्शन नाउ। 23,000 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं करेगा, एक करेक्शन की कोई उम्मीद नहीं है। छोटा मोटा पुल बैक आएगा, दैट्स टोटली ओके, टोटली फाइन, बट उससे पहले आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। ऑलराइट, तो अब क्विकली मूव करते हैं बैंक निफ्टी। निफ्टी में काफ़ी डिस्कशन हो चुका है। बैंक निफ्टी में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एक रेंज हमने जो बनाई थी, तो अब देख पा रहे हैं डबल फेक हमें फाइनली इसमें भी एक्टिवेट हो गया है। वो कहाँ हुआ है, अब ये देख सकते हैं। फर्स्ट फेक, सेकेंड फेक, नाउ इट इज ट्रेंडिंग टुवर्ड्स द अपसाइड। तो अब अगर डबल फेक हमें जो एक फर्स्ट थिंग जो नोटिस की है, इसका मतलब साफ साफ ये आ रहा है, बायर्स आर वेरी एग्रेसिव, ट्रैप्स आ रहे हैं, और उन ट्रैप्स के बाद जो बाइंग एक्टिविटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेम डे जब हम देख पा रहे हैं कि जब यहाँ पे एक पोल आया था ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को देयर वाज अ फॉल इन बैंक निफ्टी एज वेल, और नेक्स्ट डे भी बैंक निफ्टी सेलिंग आई थी, बट इट हैज़ बीन ब्यूटीफुली ऑब्जर्व्ड बाय द बायर्स। तो अब अगर ये रेंज बाउंड ये टूटता है लेवल ऑन द बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में आपको मोमेंटम एक अच्छा देखने को मिल सकता है, बट दैट कैन ओनली बी अबव 53,100, उससे पहले नहीं। उससे पहले यू कैन डू योर स्कैल्प्स एंड एवरीथिंग, जो भी आप स्ट्रेटजी प्लान करते हो, और बड़ा मोमेंटम 53,100 के बाद ही आएगा। ठीक है, एंड ओवरऑल ट्रेंड अगर हम देखें तो रेंज बाउंड ही है, नॉट सो नथिंग स्पेशल। लास्ट 2 डेज की कैंडल्स अगर हम देख पा रहे हैं तो इन्वर्टेड एक दूसरे से, दिस इज अ हैमर कैंडल, दिस इज अ इन्वर्टेड हैमर कैंडल, तो कहीं ना कहीं देयर इज अ फाइट बिटवीन दिस टू। और अब ये दो रेंज इमीडिएट रेंज बन चुकी है, दैट इज 51,750 एंड 52,750, 1,000 पॉइंट रेंज बन चुकी है। इसके मेक ब्रेक और ब्रेकआउट पे या ब्रेक डाउन पे यू कैन एक्सपेक्ट बिगर मोमेंटम, बट उसमें फिर रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा, और अगर ये ब्रेक होता है तो हमें फर्दर फॉलोअप अच्छे टारगेट मिल सकते हैं टिल 51,000। ठीक है, तो बैंक निफ्टी भी बहुत कुछ डिस्कस करने को नहीं है, इट इज़ वेरी ऑन न्यूट्रल साइड। मेन लेवल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं जो बैंक निफ्टी के हैं, नथिंग टू वरी अबाउट नाउ। 48,000 क्रूशियल लेवल है जैसे हम डिस्कस किया हुआ है, तो दैट्स टोटली फाइन। फिर निफ्टी में भी हमने देखा था एक ट्रेंड एंड ब्रेकआउट आया था, ट्रेंड एंड का था ब्रेकआउट, बट उसने इसी जोन से बाउंस वापस लिया। आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं जो लेवल्स हम डिस्कस करते हैं ये बहुत अच्छे से काम करते हैं, इट वर्क्स वेरी वेल। बहुत रिसर्च एंड बहुत एक्सपीरियंस के बाद इन इन चीज़ों को ड्रॉ किया जाता है, इट इज़ नॉट समथिंग कि आप एक हवा में ड्रॉ कर देते हैं। तो बहुत हाई इम्पैक्ट है, अगर आप इसको फॉलो करें तो यू कैन मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। थिंग इज, जो अच्छी चीज़ रहती है वो होती है आपकी एंट्री, देन आपकी एग्जिट, आपका ओवरऑल ट्रेडिंग प्लान। बस अगर आपके पास वो है, आपके पास एक क्रूशियल लेवल्स है, you can make a good amount of money, that's not a big issue। फिर निफ्टी में भी यही है, they are seeing a bounce, 23,350 is a crucial support level, immediate resistance है 23,750 का, ये ब्रेक होगा देन वी कैन सी कि वापस अपने ऑल टाइम के आसपास आएगा, एंड देन फर्दर अगर जाता है तो यू कैन सी 24,000 प्लस लेवल्स ऑन द फिन निफ्टी। सो दैट्स फॉर द फिन निफ्टी, ज़्यादा कुछ डिस्कस करने को नहीं है। यहाँ पे भी एक आर एस आई डाइवर्जेंस था, उसका ब्रेक डाउन आया है, कुछ टाइम ऑसिलेट किया है इसके अंदर, एंड देन इट्स मूविंग बैक अगेन। भाई आप देख पा रहे हैं कि लास्ट वीक पूरा इसने एक हफ्ता टाइम स्पेंड किया है, मे बी पॉसिबल है कि आने वाला हफ्ते में एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। फिर निफ्टी डिस्कस हो गया, नथिंग मच टू डिस्कस। अब आते हैं मिड कैप एंड स्मॉल कैप पे।
मिड कैप प्राइमरी पे अभी आते हैं। मिड कैप में एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको चीज़ दिखाता हूँ, एंड दैट इज दिस वन। मंडे सेल ऑफ, ट्यूसडे न्यूट्रल, वेडनेसडे सेल ऑफ बट अ गुड बाइंग एंड देन कंटिन्यूइंग अपवर्ड्स। अगर हम देख पा रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इट्स ऑलमोस्ट 3.5%, विच इज़ वेरी गुड फॉर द मिड कैप पार्ट। क्योंकि मिड कैप में अगर आपको इतनी सेलिंग दिख रही है टॉप से, एंड जैसा कि एक इफोरा बन रहा है अराउंड रेलवेज एंड डिफेंस स्टॉक्स, ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत पैनिक क्रिएट हुआ होगा, एंड दैट्स द रीज़न हमें क्यों आर्गनल जैसे स्टॉक हो गया या बाकी स्टॉक्स थे उसमें हमें एक अच्छी करेक्शन को देखने को मिली, एंड देन द गुड थिंग इज उसमें हमें अच्छा बाउंस देखने को मिला। आप देख पा रहे हैं, अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम पे आता हूँ, दिस टू बिग रेड कैंडल्स कंप्लीट ऑब्जर्व हो चुकी हैं कंप्लीटली। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेलिंग, दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ सेलिंग। आप देख सकते हैं होल थिंग हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। मतलब आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं मिड कैप में इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग आपको दिख रही है। यू कैनॉट एक्सपेक्ट अ बिगर सेल ऑफ नाउ। एक अच्छे सेल ऑफ आ रहे हैं, उनको ऑब्जर्व हो रहे हैं, तो पोजिशन है बिल्डिंग ऑन द अपसाइड, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। अब इसका क्रूशियल सपोर्ट जो बन चुका है दैट इज ऑफ 12,150। 12,150 से ही इसका बाउंस आया है, आप देख पा रहे हैं। एक इमीडिएट सपोर्ट है 12,150 का, उसका एक क्रूशियल सपोर्ट उसके नीचे है 11,750 का, फर्दर ब्रेड आएगा तो 11,150 है। अभी आप कंफर्टेबल पोजीशन पे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आरएसआई में शॉर्ट टाइम फ्रेम में एक अच्छी करेक्शन आ चुकी है, एंड नाउ इट इज स्टार्टिंग मूविंग अपवर्ड्स। नो सेल ट्रिगर्स एज ऑफ नाउ, कोई अर्ली साइंस नहीं ट्रिगर का, बस एक मोमेंटम स्लोडाउन दिख रहा है हमें। तो पॉसिबल है कि एक आपको रेंज बाउंड मार्केट दिखेगा फॉर सम डेज और सम वीक्स, अगर ऐसा रहता है तो। बट अगर रेंज ब्रेक होती है आपको एक अच्छी देखने को मिल सकती है। बट अभी भी ये देखिए समझ आ रहा है कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक ही होना पड़ेगा। इंडेक्स में यू वॉन्ट गेट अ बिगर स्ट्रेच नो, as far as I'm understanding। निफ्टी स्मॉल कैप में बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न बना था, मुझे शो इन लोअर टाइम फ्रेम। इट हैज स्पेंड सम डेज, आप देख पा रहे हैं 8th 9th एंड 10th को एक बड़ा फॉल, और देन अगेन द रिकवरी। पूरी सेलिंग को अब्जॉर्ब कर लिया है इसने, विच इज शोइंग द ग्रेट एंड अ ग्रेट स्ट्रेंथ इन दिस काइंड ऑफ मार्केट। स्मॉल एंड मिड कैप बीन द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द निफ्टी 500। अगर उसमें आपको इतनी सी बाइंग दिख पा रही है फ्रॉम द बॉटम, जब इस तरफ आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट को स्टेबल रखा हुआ है, या आप ये समझें कि अभी सेलिंग पोजीशंस नहीं बनानी है। अगर आपको इंडेक्स मूवमेंट नहीं दिख रहा है, स्टिल यू कैन कंसिडर कि आप प्रॉपर आप एक स्टॉक स्पेसिफिक में अपना एक अच्छा खासा पैसा ना सकते हैं, इफ़ यू ऑन द राइट स्टॉक। ठीक है, बाकी आप एक इमीडिएट जो सपोर्ट लेवल जो निकल के आ रहे हैं दैट इज़ ऑफ अराउंड 18,550 18,600 के आसपास के आ रहे हैं। तो मैं प्रिसाइसली बताऊँ तो आपको देख सकते हैं 18,418, आप 18,400। 18,400 इज़ अ क्रूशियल सपोर्ट नाउ, वहीं से बाउंस आया है, तो ये ब्रेक नहीं होता, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट सेल ऑफ इन द शॉर्ट टर्म। एंड बड़ा सपोर्ट है 18,000 का, इमीडिएट बड़ा सपोर्ट है वो का। बाकी ओवरऑल तो हमने डिस्कस कर लिया है कि अब 17,000 इज क्रूशियल लेवल, 17,000 के ऊपर एवरीथिंग इज कंफर्टेबली यू कैन होल्ड। और अगर मैं फिबोनाची की बात करूँ, लास्ट वीक डिस्कस किया था फिबोनाची का, तो अभी डिस्कस करते हैं। एंड यस, लेवल्स आर कोइंसाइडिंग विद दिस, 17,000 लेवल से कोइंसाइड कर रहा है, एंड इट्स कोइंसाइडिंग विद 17,500 एज वेल। यस, द लेवल्स आर प्रीटी मच क्लियर, तो हमें उसका से प्लान करना है अपना। बाकी नथिंग टू वरी अबाउट। आरएसआई में भी एक अच्छी खासी आपको एक देखने को मिल चुकी है, स्मॉल स्मॉल डिप्स आ रहे हैं, स्मॉल करेक्शंस आ रही हैं, एक ट्रिगर्स हो रहे हैं स्टॉप लॉस, एंड देन इट्स मूविंग बैक अगेन। तो नथिंग टू वरी अबाउट, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। जो मेजर लेवल्स हमने डिस्कस किए हैं, हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं, इस वीडियो में भी किए हैं, कि जो मेजर लेवल्स हैं उसके जब तक ऊपर है, नथिंग टू वरी अबाउट। दैट्स अ वेरी क्लियर मैसेज फ्रॉम माई साइड। तो हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप एंड स्मॉल कैप इज डिस्कस्ड। लेट्स क्विकली मूव टू मेटल्स नाउ, सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर एंड गोल्ड में बहुत इंटरेस्टिंग हम देख पा रहे हैं, वो ये है कि यहाँ ब्रेकआउट आया था इन लेवल्स का, द लेवल्स
96,000 का। 96,000 के बाद ब्रेक आया, इट मूव अपवर्ड ऑफ अराउंड 1500 पॉइंट का मूव किया, एक सेल ऑफ आया, और वो सेल ऑफ आई थिंक एक पैनिक था। अब उस पैनिक के अंदर आई एम सीइंग द काइंड ऑफ बाइंग मोमेंटम। आप देख पा रहे हैं ये ब्रेकआउट था। इस ब्रेकआउट पे आई एम एज्यूमिंग कि स्टॉप लॉसेस यहाँ 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 और यहाँ सब जगह इन्होंने ट्रिगर कराए हैं स्टॉप लॉस, एंड देन वापस से अपनी से जर्नी स्टार्ट कर दी है। तो ये स्टॉप लॉस ट्रिगर करा के अगर जो यहाँ बाइंग आई है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग। इमीडिएट जो सपोर्ट बन चुके हैं दैट इज ऑफ 92,000। 92,000 के नीचे यू कैन एक्सपेक्ट अ स्मॉल बिट ऑफ करेक्शन, बट उसके ऊपर जब तक है आई एम एज्यूमिंग कि ये एक बहुत अच्छा खासा मोमेंटम दे सकते हैं अपसाइड पे। द ओनली रीज़न बीइंग बिकॉज इसमें स्टॉप लॉसेस ट्रिगर किए हैं, उसमें बाइंग को ऑब्जर्व किया है, जो उनकी प्रीवियस पोजीशन थी बाकी लोगों की उनको बाहर निकाल दिए, वीकेंड्स को बाहर निकाल दिए हैं, एंड दे हैव न्यू पोजीशंस। दैट्स वन थिंग। अगर ये ऑब्जर्व ऐसा नहीं होती, अगर यहाँ से यहाँ जाके वापस से ये कंटिन्यू करता नीचे, देन इट मेक सेंस कि हाँ सेलिंग स्टार्ट हो गई है शॉर्ट टर्म के लिए, बट वो नहीं हुई है। वो डिस्कस हो गया। लेट्स क्विकली सी द गोल्ड पार्ट। गोल्ड भी अपने रेजिस्टेंस के पास में, जो हमने डिस्कस किया था, ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस जो है इसका ये है 73 to 50। अगर हम वीकली की बात करें तो वीकली में भी ऑलमोस्ट इसी लेवल्स के आसपास है, तो ऑल टाइम हाई के आसपास में है। तो आने वाले अगर वीक में ये हाई ब्रेक होता है ऑफ 73-50, तो आप एक अच्छा मूवमेंट देख सकते हैं। और अगर ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो ईजिली यू कैन सी टारगेट्स ऑफ 75 प्लस 77 78 एज वेल। ऑलराइट, तो मेटल्स आर शोइंग गुड स्ट्रेंथ विच इज शोइंग द कॉन्फिडेंस कि आप मेटल्स में पर्टिकुलरली ऑन द सिल्वर एंड गोल्ड आप एक अपसाइड प्लान कर सकते हैं। बट यस कीप इन माइंड आपको स्टॉप लॉसेस को अपने बहुत अच्छे से रखना है, प्लान आउट करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी पोजीशंस को बिल्ड करना है। ऑलराइट, तो मेटल्स भी डिस्कस हो चुके हैं। लेट्स क्विकली सी द बिटकॉइन एंड इथेरियम। बिटकॉइन इथेरियम एक बहुत इंटरेस्टिंग एक आपको चीज़ दिखाता हूँ मैं। जो हमने वैल्यू जोन्स बनाए थे उसी वैल्यू जोन से बाउंस आया है, एंड नाउ इट्स मूविंग टुवर्ड्स इट्स रेजिस्टेंस व्हिच वाज अर्लियर द सपोर्ट। देखते हैं कि यहाँ से रिएक्शन क्या आता है, बट वन थिंग हैज़ टू बी वेरी क्लियर कि जो ये लेवल्स दिया था बहुत परफेक्टली काम किया। जो हमने फिबोनाची क्लस्टर यूज़ किया था लास्ट वीडियो में अच्छे अच्छे से डिस्कस किया था, सो प्लीज़ चेक इट आउट अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ से बाउंस आ रहा है, एक फ्लैग टाइप पैटर्न बन रहा है, बुलिश फ्लैग टाइप पैटर्न बन रहा है। अब अगर ये अपर जर्नी कंटिन्यू होती है तो दिस टाइम इट विल बी अ वेरी बिग टारगेट। द ओनली रीज़न क्योंकि यहाँ पे इसने टाइम अच्छा स्पेंड कर दिया है, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के अराउंड टाइम स्पेंड कर दिया है। अब इथेरियम में भी सेम यही हुआ, जो हमारा क्रूशियल लेवल था 2800 का, वहाँ से हमारा बाउंस आया, एंड नाउ वापस अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो वैल्यू जोन से हमारा डिमांड क्रिएट हो रही है, तो उन वैल्यू जोन्स में अगर बाइंग आ रही है तो विच इज़ शोइंग कि बाय ऑन डिप मार्केट है। अभी भी अगर बायर्स बहुत एग्रेसिव हैं पोजीशंस बिल्ड करने के लिए, तो इट्स गुड। कहीं ना कहीं वो एक शो कर रहा है कि कॉन्फिडेंस इन द बायर्स टू टेक द मार्केट अपवर्ड। ठीक है, तो ओवरऑल हमने डिस्कस कर लिया है, नथिंग मच टू से, बिकॉज क्योंकि इस हफ्ते मार्केट पर न्यूट्रल रहा था। बस यही है कि अगर आपको अभी ऐसे डिप्स मिल रहे हैं तो आई एम नॉट सेइंग कि आपको डिप में पार्टिसिपेट करना में मेकिंग द लॉन्ग पोजीशन, बट जो कि प्रीवियस पोजीशन है उनको आपको बहुत रैंडमली एग्जिट नहीं करना है। एंड अगर वो डिप्स में बाइंग आपको दिख रही है और आपके स्ट्रेटजी के हिसाब से काम कर रहे हैं, देन यू कैन मेक अ लिटिल बिट ऑफ पोजीशन, एंड देन उसके बाद आप अपनी एक प्रॉफिट्स के लिए आप प्लान कर सकते हो। तो हमारा ओवरऑल डिस्कस हो चुका है, निफ्टी एंड निफ्टी इंडाइसेस हो चुके कवर्ड, मेटल्स कवर हो चुके हैं, क्रिप्टो कवर हो चुके हैं। लेट्स क्विकली सी फॉर द एफआईएस एंड डीएस पार्ट, एंड हम फिर कंक्लूड करेंगे हमें क्या प्लान करना है आने वाले वीक में। तो दिस इज द एफआईएस एंड प्रोस डेटा फॉर ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। हम देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं कि एफआईएस आर वेरी लॉन्ग ऑन द फ्यूचर्स, विच इज इंडिकेटिंग कि कहीं ना कहीं दे आर गेटिंग एग्रेसिव नाउ आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स। हम कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि एफआईएस बहुत बुलिश हो रहा है ऑन द पोजीशंस, इवन द मार्केट इज ऑन द वेरी हायर साइड। स्टिल दे आर एक्सपेक्टिंग अ बिगर मोमेंटम ऑन द अपसाइड। अब देखिए इसमें दो बातें, इधर या तो
वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से इंडिया में अभी भी पोजीशंस अच्छी हैं एज कम्पेयर टू, मतलब इन द सेंस कि अगर लेट्स से अगर वर्ल्ड मार्केट्स में यू आर एक्सपेक्टिंग 2 to 3% एंड इंडिया में यू आर एक्सपेक्टिंग 5%, तो कहीं ना कहीं दे आर फाइंडिंग अ बेटर अपॉर्चुनिटी इन इंडिया एज कम्पेयर टू द वर्ल्ड मार्केट। यह तो पहला ये है। या दूसरा ये है कि अब एक बहुत बड़े ट्रेंड की शुरुआत होने वाली है, मे बी द सेकेंड सेकेंड लेग ऑफ रैली आफ्टर द लास्ट ईयर की जो हुआ था, जो हमारी रैली आई थी इन द मिड कैप एंड स्मॉल कैप, या तो वो पॉसिबिलिटी है। अब इन दो पॉसिबिलिटीज में से वी हैव टू फिगर आउट कि क्या होने वाला है। वो हमें जैसे जैसे डेटा और हमें क्लियर होता जाएगा हमें आ जाएगा समझ। बट फॉर नाउ एफ आई इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश ऑन द मार्केट। एंड अगर हम बात करें इंडेक्स ऑप्शंस की फॉर द एफ आई एज, वेरी न्यूट्रल पोजीशन, नथिंग मच। ऑल ऑप्शंस में कहीं ना कहीं उनकी अनबाइंडिंग हुई है, दैट वी कैन सी। एंड पुट ऑप्शंस में दे आर लिटिल बिट ऑन द शॉर्ट साइड। ओवरऑल एक न्यूट्रल पोजीशन है, नथिंग मच। एंड प्रोस की हम बात करें तो नेगेटिव डेटा है, नेगेटिव डेटा ऐड हुआ है लास्ट फ्राइडे पे, ये शोइंग वो थोड़ा सा माइल्ड बेरिश है अपनी पोजीशंस पे। अगर हम इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो दे आर लॉन्ग ऑन द कॉल ऑप्शंस, बट दे आर उनकी अनवाइंडिंग हुई है पुट ऑप्शंस की, तो लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजिंग डेटा, स्टिल बहुत क्लियर नहीं है डेटा। बस एक बुलिशनेस दिख रही है बिकॉज ऑफ द हाई क्वांटिटी ऑफ कॉल ऑप्शंस। अगर हम करंट डेटा की बात करें, इंटरेस्टिंग डेटा, हाईली नेगेटिव ऑन द डाउन साइड। अगर इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें, दे हैव शॉर्टेड द कॉल एंड पुट ऑप्शंस। हम लगातार 2-3 हफ्ते देखते आ रहे हैं कहीं ना कहीं कि जब से विक्स ड्रॉप हुआ है, क्लाइंट्स आर वेरी एग्रेसिव ऑन द कॉल एंड पुट सेलिंग के अंदर, एंड विच इज इंडिकेटिंग कि अगर कोई भी पैनिक होता है किसी साइड में भी, तो वो पैनिक इनके ही साइड से आएगा। द ओनली रीजन बिकॉज द इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द ऑप्शंस बहुत हाई हो चुके हैं अब। दिस इज वन थिंग। अगर हम डी एस की बात करें, दे आर नेगेटिव ऑन द इंडेक्स विच इज एज सेम एज लास्ट वीक, and call and put options maybe they are heavy long on the put options and a neutral position on call options। ओवरऑल डेटा में हमें ये दिख पा रहा है कि प्रोस, क्लाइंट एंड डीआईएस और ऑन वन साइड एंड एफआईएस इज ऑन अदर साइड। अब इंटरेस्टिंग क्या होगा कि अगर चारों एक साथ एक डायरेक्शन में करते हैं, बिलीव मी एक बहुत मैसिव रैली आएगी या फिर बहुत मैसिव आएगा ब्रेकडाउन। इट इज समथिंग दैट वो क्योंकि क्योंकि जो इनकी सेलिंग्स हैं अब ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अब इसलिए कहीं ना कहीं आई एम अंडरस्टैंडिंग होना डेटा कि अब मार्केट थोड़ा सा साइडवेज पे हो रहा है, क्योंकि जो भी सेलिंग्स आ रही है वो बाइंग के कन्वर्ट हो रही है, एंड बाइंग की वजह से वो अब एक न्यूट्रल टाइप मार्केट हो जाता है। आपको एकदम से डिप दिखेगा, फिर बाइंग दिखेगी, ऊपर जाएगा, फिर एकदम सेलिंग दिखती है। इसलिए अब कहीं ना कहीं अब फेक ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन काफ़ी देखने को मिलेंगे, एटलीस्ट ऑन द इंडेक्स में। जो आप अगर एक हाई मोमेंटम स्टॉक्स में हैं उसमें तो आप अगर ब्रेकडाउन्स आएंगे तो उसमें कंसोलिडेशन ज़्यादा दिखेगा, ब्रेकआउट्स आएंगे तो वो रैपिड होंगे। दैट इज़ वन थिंग कि जो हमें दिखती है, प्रॉपर्टी दिखती है ऑन द हाई मोमेंटम स्टॉक्स। ऑलराइट, बाकी हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया है। तो सेक्टर जो फोकस करने का है इस हफ्ते के लिए, दैट इज गोइंग टू बी द आईटी स्टॉक्स, प्राइमरली दो स्टॉक्स विच आर वर्किंग ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पेट्रोकेमिकल स्टॉक्स, इंश्योरेंस ऑल्सो। इंश्योरेंस में काफ़ी अच्छा अब देखने को मिल रहा है अपसाइड। तो दिस थ्री सेक्टर्स कैन बी ऑन द फोकस फॉर द नेक्स्ट 1 वीक। बाकी जैसे जैसे हम अपडेट करता रहूँगा अपने में इंस्टाग्राम पे भी, सो प्लीज़ डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। कमेंट डाउन बिलो जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, एंड विल गेट बैक टू योर डाउट्स एंड क्वेरीज एज सून एज पॉसिबल। एंड ऑल्सो विजिट अवर वेबसाइट, जो भी आपको अगर प्रीमियम सर्विसेज चाहिए हम लोगों की, डू विजिट दैट। एंड नेक्स्ट वीक अच्छा जाए इन ट्रेडिंग। एंजॉय दिस वीकेंड, हैव फन, सी यू नेक्स्ट वीक, बाय बाय।